अस्सलामुअलैकुम क्लास। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है जी टेक्सोनोमिक हायरार्की के साथ साथ किंगडम प्रोटिस्टा। हम लोग डिटेल के साथ इसको समझेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी टेक्सोनोमिक हायरार्की को। व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की? अगर हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें तो दिस सिस्टम इंक्लूड्स, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। दिस सिस्टम इंक्लूड्स सेवरल लेवल, मतलब कि इस सिस्टम के अंदर बहुत से लेवल होते हैं। आप एक बात जहन में रख लेना, जब भी सिस्टम की बात आएगी तो उसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। कभी भी एक बंदा मिलके सिस्टम नहीं बना सकता। तो जब सिस्टम से स्टार्ट होगा तो इट मीन इसके अंदर ज्यादा चीजें आएंगी। उन्होंने आगे लिखा हुआ है जी इंक्लूड सेवरल लेवल। ठीक है जी। अब उन सेवरल लेवल को किस चीज का नाम दिया गया जी? नाउन एज टेक्सा। अगर सिंपल एक लेवल की बात करेंगे तो उसे टेक्सोन कहेंगे। ठीक होगा जी। अब टेक्सोनोमिक हायरार्की के जो मजीद लेवल्स होते हैं वो हमारे पास क्या है जी? जो इसका सबसे बड़ा लेवल होता है हमारे पास वो डोमेन है। डोमेन के बाद हमारे पास किंगडम आता है। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी वगैरह आते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो आप लोगों को पता है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डोमेन: डोमेन यूक्रिया, डोमेन प्रोकिया एंड डोमेन बैक्टीरिया। इसके बाद हमारा दूसरा जो लेवल है किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम आता है। फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। अब इसको ये बस एक ही लाइन के अंदर एक ही लाइन आप लिख के इसको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। वो किस तरह से जी? अब ये जो किंगडम है हमारे पास, आप इसकी लाइन यूं लिखोगे: किंगडम इज द मोस्ट नियरेस्ट ग्रुप, मोस्ट नियरेस्ट ग्रुप टू डोमेन। डोमेन, ठीक है। उसके बाद किंगडम के बाद फाइलम आ रहा है। अब फाइलम की हम लाइन क्या लिखेंगे? फाइलम इज द मोस्ट नियरेस्ट ग्रुप टू किंगडम, क्लास इज द मोस्ट नियरेस्ट ग्रुप टू फाइलम, order is the most nearest group to class, family is the most nearest group to order, इसी तरह से genus is the most nearest group to family and इसी तरह से species is the most nearest group to genus। ठीक है। हर जो आगे वाला लेवल है वो पीछे वाले लेवल के मजीद क्लोज होगा। ठीक है। अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि स्पीशी ज्यादा क्लोज है क्लास के ऑर्डर ज्यादा क्लोज है। तो इसका ये बनेगा कि भाई ऑर्डर ज्यादा क्लोज है क्लास के, क्योंकि ये बिल्कुल इसके आसपास है। अब आप लोग इसको एक की पॉइंट के साथ याद कर सकते हो: डीके, डोमेन, किंगडम, पीसीओ, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। डीके, पीसीओ, एक्जीएस। ठीक है। ये आप इसका कॉन्सेप्ट बना सकते हो अपने तौर के ऊपर। अब सबसे पहले हमारे पास ये चीज आती है कि अब इन लेवल की जरूरत क्यों पेश है? इन लेवल की जरूरत इसलिए पेश है कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल प्रेजेंट ऑन अर्थ, अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन के तकरीबन 2 मिलियन, सॉरी 20 नहीं 2 मिलियन के करीब इस रुए जमीन के ऊपर फाइंड आउट एनिमल प्रेजेंट है। अब उनको समझना बड़ा मुश्किल था। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो जो इंसान मोस्ट रिजेंबल है वो बंदर के है एज कंपेयर टू मछली के। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, बंदर और इंसान को उठा के एक ग्रुप में रख दिया और इसी तरह से फिश को उठा के और ग्रुप में रख दिया ताकि इनको समझना आसान हो। और इससे क्या होता है जी, एक तो इनको समझने में आसानी हो जाती है, दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि इनके एंसेस्टर्स क्या हैं। ये जो स्पीशीज हमारे पास मौजूद है ये बेसिकली इनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई है, ये पहले क्या चीज थी और उसके बाद क्या चीज बन गई। तो बेसिकली टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर हम लोगों ने यही चीजें डिस्कस करनी होती है। उसके बाद सैलाइन फीचर्स ऑफ किंगडम ऑफ डोमेन यूक्रिया भी कह सकते हैं, ऑफ किंगडम यूक्रिया भी कह सकते हैं। अब अगर हम लोग किंगडम की बात करें तो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का प्रपोजल पेश किया था, जिसके अंदर किंगडम मोनिरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, एनिमेलिया था और प्लांटी था। लेकिन जब हम लोग किंगडम यूक्रिया की बात करते हैं तो यूक्रिया के अंदर सिर्फ 4 किंगडम आते हैं: किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई और उसके साथ साथ किंगडम प्लांटी। जबकि जो पांचवा किंगडम, किंगडम मोनिरा, को किंगडम प्रोकिया के अंदर आएगा, किंगडम यूक्रिया के अंदर नहीं आएगा। तो आज हम लोग सिर्फ एक किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। व्हाट इज किंगडम प्रोटिस्टा? अगर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर की बात करें तो जो मोस्टली प्रोटिस्टा होते हैं हमारे पास वो यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा की एग्जांपल होती है हमारे पास अमेबा, पैरामीशियम वगैरह।
कुछ प्रोटिस्ट हमारे पास कॉलोनियल होते हैं जो कॉलोनी की फार्म में रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे। तो इसकी एग्जांपल होगी वॉलवॉक्स वगैरह। कुछ किंगडम हमारे पास फिलामेंटस होते हैं, इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्पाइरोगायरा। और कुछ फिलामेंट हमारे पास होते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर, ठीक है, जो सिंपल मल्टी सेलुलर किंगडम होते हैं उसकी एग्जांपल है जी लैमिनेरिया, ठीक है। ऐसे प्रोटिस्ट है जो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं उनको लैमिनेरिया कहते हैं। अब अच्छा, अब इनको सिंपल मल्टी सेलुलर क्यों कहा जा रहा है? इनको सिंपल मल्टी सेलुलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दे डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन्स, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। अब सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आर्चिगोनियम और एंथ्रेडियम, ठीक है, ये हमारे पास सेक्स ऑर्गन होते हैं जो यहाँ पे मौजूद है नहीं होते। आई थिंक ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप लोग जरा कंफर्म कर लेना। आर्चिगोनियम फीमेल का सेक्स ऑर्गन है और एंथ्रेडियम मेल का सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद अगर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें, इनके कैरेक्टर की बात करें तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं। हेटेरोट्रोफिक से मुराद ये होगा कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इनको अपनी खुराक के हसूल के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल होगी अमेबा और पैरामीशियम वगैरह। इसी तरह से हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब इनकी सेल वॉल जो होती है वो मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। अब जाहिर सी बात है कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है तो उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अगर किसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि वो ऑटोट्रोफ होगा। अगर कोई चीज ऑटोट्रोफ है तो इट मीन कि उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? यूग्लिना वगैरह। इसी तरह से हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। अब ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट किस तरह के होते हैं? ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक किसे कहते हैं जी? ऐसे प्रोटिस्ट जो डेड ऑर्गेनिज्म को खा के अपना सर्वाइवल करते हैं उनको सेप्रोफिटिक कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड वगैरह। उम्मीद है जी आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वाली वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू। अल्लाह।